सुबह की पहली रोशनी अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि गांव की चक्की के उस पुराने शौचालय की छत के ऊपर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे गांव वालों की रूह कांप गई। दरअसल वहां एक नग्न अवस्था में एक शव पड़ा था। उसके बदन पे एक कपड़े भी नहीं थे। शरीर पर जम चुकी पीड़ा और संघर्ष के ऐसे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पैरों से नाखून तक उखाड़ लिए हों। उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि जिसने भी देखा वो नाक बंद करके ये सोचने लगा कि क्या कोई वाकई में इतनी दरिंदगी कर सकता है। मित्रों, चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। बहुत चोट लगा सर। दरअसल उस चक्की के मालिक का बेटा जब सुबह शौच के लिए चक्की के शौचालय पे जा रहा था, उसे एक छत विछत हालत में एक लाश दिखाई देती है। पहले तो वो घबराता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए। फिर वो तत्काल फोन नंबर डायल करता है। अचानक पुलिस पहुंचती है। पुलिस भी यकीन नहीं कर पाती है कि क्या वाकई में इस व्यक्ति के साथ इतनी दरिंदगी की गई होगी। उसके हाथ में लगा कॉन्डोम का पैकेट, उसके शरीर पर जख्मों के निशान कहीं ना कहीं पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। पहले पुलिस ने अगल बगल के लोगों से उसकी जान पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन शव इतने बर्बर तरीके से उस शव के साथ किया गया था कि यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वाकई में किसी व्यक्ति का शव है भी। शरीर पर संघर्ष के ऐसे निशान देखने को मिल रहे थे, जैसा लग रहा था कि शरीर को घसीटा गया हो। ये कोई साधारण मौत तो नहीं लग रही थी। अब पूरी बात शुरू से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। इस मौके पर पहुंचती है चारों तरफ लोगों की भीड़ और डर का आलम। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये लाश किसकी है। शव की ऐसी हालत थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था कि किसी व्यक्ति की लाश है। पुलिस गांव के अगल बगल के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये लाश किसकी है और इतने बर्बर तरीके से इसकी मौत क्यों की गई है। साथ ही हाथ में कंडोम का पैकेट शक को और भी बढ़ा रहा था। कई लोग प्रेम प्रसंग की बातें कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये अपनी प्रेमिका से मिलने आया हो, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि इसकी हत्या हुई है। लोगों की बातों से कहीं ना कहीं मामला और भी उलझता जा रहा था। तभी डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पे आती है और उसके पर्स और कपड़ों को ढूंढना शुरू कर देती है। खोजी कुत्ते उसी घर के अगल बगल ढूंढते हैं, लेकिन कपड़े कुछ दूर पर स्थित एक पेड़ पर मिलते हैं। साथ ही उसके पर्स को जब निकाला गया तो उसका पता रावत पार निवासी ऋषभ यादव के रूप में होता है। ये वही ऋषभ यादव था जो तकरीबन 1.5 साल बाद बैंकॉक से अपनी बहन की शादी के लिए घर पे आया था। उसके 2 बच्चे थे, परिवार में मां थी, पिता बैंकॉक में ही थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जिस तरीके से शव की ऐसी हालत की गई है, क्या वो वाकई में उस लड़के की हत्या हुई है। साफ जग जाहिर था कि उस व्यक्ति को सिर्फ 1-2 लोग नहीं मारे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोगों का संघर्ष उसके शरीर पे था। जब उसके घर वालों की पहचान करा गई, उसके माता पिता और उसके परिवार के अगल बगल के लोग भी रोने लगे। लोगों को यह गुस्सा था कि कहीं उस शव की पोस्टमार्टम ना कराई जाए। इसके बाद मामला बढ़ता देख गगहा थाने पर तकरीबन 200 से अधिक लोग पहुंच गए। वहां पे धरना प्रदर्शन देने लगे। पुलिस ने भी समझाया कि हम पोस्टमार्टम करेंगे। इसके बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, क्या यह वाकई में हत्या थी? क्या जिस तरीके से उस लड़के को मारा गया, उस 32 वर्षीय ऋषभ यादव को मारा गया, क्या वो गहरी साजिश तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को मारा गया और बाद में उसे प्रेम प्रसंग का मामला दिखाने के लिए उसके हाथ में कॉन्डोम का पैकेट और उससे शरीर पे कपड़े तक नहीं बचे? साथ ही जिस तरीके से शव के साथ किया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे 1-2 लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं।
साथ ही परिवार वालों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये मामला भी सामने आया कि ये व्यक्ति 2 दिन से घर पर नहीं गया था। तो ये शक भी धीरे धीरे गहराता चला गया कि क्या उस व्यक्ति की मौत 1 दिन पहले ही हो गई थी? क्या उसे जानबूझकर गांव के चक्की के ऐसी जगह पे छोड़ा गया था ताकि यह मामला सनसनीखेज दिखे? क्या इस हत्या को प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था जिसकी वजह से ये तमाम सी चीजें दिखी? वहां पे सवाल कई हैं, लेकिन सवाल के बीच उस परिवार का दर्द अब खुलेआम आ रहा है। उस परिवार में बिलखती मां, उसके 2 बेटे, पत्नी आदि सब हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या हो गई, घर वाले रो रो के गुहार कर रहे हैं कि वाकई में एक गहरी साजिश दिख रही है। लेकिन अब देखना है कि इस पे पुलिस क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। हालांकि एसपी साउथ दक्षिणी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की गई है, उस 32 वर्षीय ऋषभ यादव की हत्या की गई है, वाकई में मामला उलझता हुआ दिख रहा है। अब देखना बाकी है कि क्या पुलिस कोई खुलासा करती है। क्या ये हत्या है या सामूहिक हत्या का प्रयास? क्या कोई गहरी साजिश है या प्रेम प्रसंग वाला मामला? आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? कमेंट पे अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी कैमरे के पीछे अमन और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। न्यूज़ दस्तक को देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।